बीते 3 सालों से पूरी दुनिया कोरोना के कहर से गुजर रही थी, जिस कारण सभी देशों को आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ा। भारत के हालात भी कोरोना काल के समय काफी खराब थे, लेकिन कोरोना काल अब लगभग खत्म होता दिख रहा है और देश की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा है। कोरोना काल के बाद देश की आर्थिक स्थिति में आए बदलाव को लेकर हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने MALLV चाणक्य लॉ कॉलेज के प्राचार्य से खास बातचीत की। चलिए आपको भी दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरे साथ इस समय विशेषकर संविधान के विशेषज्ञ एवं यूनिटी लॉ कॉलेज के जो प्राचार्य मिस्टर कुंदन राठौड़ जी करेंगे कुछ खास बात। जैसे आप जानते हैं कि भारत के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे, वर्तमान समय प्रधानमंत्री भी है मोदी जी। कई विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी देश को संभाल नहीं पा रहे, देश को, भारत को आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब दिशा में ले जा रहे हैं। इसी बारे में करेंगे चर्चा। सर, सबसे पहले आपका ABP न्यूज़ में स्वागत है जी। धन्यवाद। आप जैसे जानते कि जो भारत की कंडीशन, क्या वास्तव में भारत को मोदी जी कंडीशन हमारे काफी खराब दिशा में ले जा रही है, विपक्ष का कहना है। अब बाकी मंदी के दोष कई विश्व में कई देश गुजार रहे हैं, इसमें किस में देखते हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के ही नहीं, आज विश्व के एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ये पूरा विश्व जानता है और जिन हालातों में पूरा ग्लोब इस समय चल रहा है, पूरा विश्व में आर्थिक मंदी, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या यूरोप के कई देश हैं, आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके बावजूद भी भारत की जो स्थिति, जो GDP का जो ग्रोथ रेट है वो, और भारत में जो महंगाई की जो दर है वो, इन सब चीज़ों का अगर हम आकलन करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, विश्व के अन्य देशों से भी उसकी तुलना करें, और भारत चूँकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या यहाँ रहती है, ऐसी स्थिति में भी भारत ने कोविड काल से उभरते हुए जिन हालातों में आज मोदी जी ने देश को लाए हैं, जो स्थायित्व और जो GDP दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी के रूप में हम प्रतिस्थापित हो रहे हैं, तो ऐसे हालातों में मुझे लगता है कि मोदी जी ही हैं जिन्होंने देश को संभाला है। तो ये कहना मुझे लगता है कि विपक्ष का केवल मात्र एक आरोप भर है कि वो देश को नहीं संभाल पा रहे। आज विश्व बिरादरी में भी आप देखेंगे, कोई भी मुद्दा हो, कहीं पर भी हो, इंटरनेशनल एरिना में कहीं कुछ भी हो रहा है, बगैर भारत की सहमति के, बगैर भारत से पूछे कोई भी बात आज आगे नहीं बढ़ रही। आपने भी देखा, चाहे यूक्रेन और रशिया के मध्य जो युद्ध था उसको रुकवा करके अपने नागरिकों को वहाँ से यहाँ एयरलिफ्ट करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ इसको। और ये मोदी जी ही थे कि हमारे 20,000 छात्र छात्राएँ वहाँ से लौट करके भारत में आए। और इसके अलावा अमेरिका की सैंक्शन लगने के बावजूद, अमेरिका की धमकी के बावजूद भी हमने रशिया से सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ खरीदा। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बहुत बड़ा मामला है। आज हम दोनों ध्रुवों में कहीं भी नहीं हैं। हम विश्व शांति के पोषक हैं। मोदी जी कहते हैं हम रशिया के साथ हैं, ना हम अमेरिका के साथ हैं। हमने एक अपनी दुनिया बसाई है और हमने एक अपना एक विश्व वसुधैव कुटुंबकम का एक जो नारा है, जो सूत्र वाक्य है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, उसको लेते हुए हम विश्व के कल्याण की भी बात कर रहे हैं। और विश्व में हम उस बात को कहीं ना कहीं मोदी जी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं इस बात को। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें कि मोदी जी देश को नहीं संभाल पा रहे। मोदी जी ही हैं। आप देखिए, कोविड काल का अगर मंजर आपके आंखों के सामने है कि हमने न केवल कोविड काल से हम उबारे हैं, हमने दुनिया के कई गरीब देशों को, कई ऐसे देशों को अपनी कोविड वैक्सीन भी निर्यात की है और न गिफ्ट भी की है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ही हैं जो देश को संभाल पा रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन और, जैसे कि आप यूक्रेन और रूस का युद्ध के बारे में कह रहे हैं, बार बार पुतिन जी परमाणु बम का धमकी दे के हम परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। अगर करते हैं 22 यूक्रेन के ऊपर, तो भारत में कितना असर पड़ेगा, कितना बड़ा नुकसान होगा पूरे विश्व के लिए? देखिए, एटॉमिक वेपन का यूज़ करना तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इसमें कोई भी देश प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगा। आज की एटॉमिक शक्ति और 1945 जो हिरोशिमा नागासाकी में गिराई गई थी अमेरिका के द्वारा, उसमें बहुत धरती आसमान का फर्क हो चुका है। आज के परमाणु वेपन बहुत खतरनाक है और पूरी दुनिया से प्रभावित होगी। तो जैसे ही भारत, मोदी जी ने भी अभी कुछ दिन पूर्व कहा था, ये पुतिन साहब से भी ये बात को कही थी कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है। हम सब लोगों को अपने स्नायु तंत्र में नियंत्रण रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध से कोई एक देश ही प्रभावित होगा। मुझे नहीं लगता कि एक देश प्रभावित होगा, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। और विशेष रूप से भारत के तो दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं और रशिया से भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं।
और जब ये विश्व युद्ध परमाणु बम अगर गिरता है किसी देश पर तो हो सकता है विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाए। और वो विश्व युद्ध की विभीषिका क्या होगी, वैसे ही दुनिया के देश इतने महंगाई से, गरीबी से, लाचारी से और इतने कोविड के काल के बाद जो विभीषिका रही है दुनिया में, उन सब से गुजर रही है। उसके बाद अगर एक तरह का एक तीसरा विश्व युद्ध होता है तो मुझे नहीं लगता कि तीसरा युद्ध तो ये अंतिम विश्व युद्ध में ना तब्दील हो जाए। कुल मिलाकर राठौड़ जी का ये मानना है कि जो यूक्रेन व रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध अभी अतिशीघ्र हो सकता है कि मोदी जी या जो विषय के लोग हैं, अन्य देश के जो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति इसको इस तरह रोक देंगे। कोई परमाणु बम का खतरा नहीं है। रही बात मंदी का, उसका भी हमारे भारत में कोई असर नहीं है। मोदी जी हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है, ये राठौड़ जी का मानना है। लेकिन विपक्ष जो कह रहे हैं वो गलत तरीके से ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। क्योंकि अन्य देश जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे डेवलप कंट्री जैसे रूस हो गए एवं फ्रांस हो गए, इंग्लैंड हो गए, अमेरिका हो गए, वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है भारत से। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हो गए, आपका चीन हो गए या पाकिस्तान हो गए या आपका श्रीलंका हो गई, वहाँ की स्थिति देखिए और हमारे भारत की स्थिति क्या है। मोदी जी को पूरा भारत की दिशा को अच्छे दिशा में ले जा रहे हैं, उनका कहना है। अब देखना कि वास्तविक सच्चाई क्या है या 2024 में क्या रूप लेते हैं। ABPL न्यूज़, गौतम सरकार, गदर।